जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ और वो भी आंसर पेपर इस समय हम लोग कर रहे हैं। यह आपका लेक्चर नंबर तीसरा है और जो सेट है आपका 2022 सेट नंबर 1 जिसका कोड है 324 FF। ठीक है, यदि आपके पास आंसर है तभी भी, नहीं है तभी भी काम चल जाएगा। हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, वहां से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम आपके क्वेश्चन पे। और 2 लेक्चर इसका बन गया है, यह आपका तीसरा लेक्चर है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग अच्छे से जाकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और कहीं भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां से डाउट क्लियर कर सकते हैं, फोन या मैसेज कुछ भी करके। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दिया है यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बराबर में दिए हैं कितने 2 - 6 और बी इक्वल में कितना दिया है, बी इक्वल में दिया है का 5,4 और सी इक्वल में कितना दिया है आपका, दिया है के -4। अभी यह नया है, बहुत पतला चल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे अच्छा लिखाएगा वह तो मोटा लगेगा चलने, तो यह के -4 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है ए इक्वल में, या त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वह हमारा कितना दिया है 35 और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में रहता है, वर्ग इकाई। जो यूनिट दिया है उसको लिख ले रहे हैं। उसके बाद से तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि के का मान 12 - 2 होगा, के का मान 12 - 2 होगा। तो इसको हम लोग सरल कैसे करेंगे, तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, आप लोग के दिमाग में यही चल रहा होगा कि हम इसको निर्देशांक ज्यामिति क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आप लोग सही सोच रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और क्या होता है आपका x1 y2 - y3 प्लस x2 आपका होता है y3 - y1। ठीक है, और प्लस तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र से आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन आप में यह सोचिए कि निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति तो नहीं है। तो निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला प्रयोग न करके इसका हम लोग सारणिक विधि से इसका मान ज्ञात करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? सारणिक में आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, वहां से इसको वैसे लगाया जाएगा। ठीक है, आप लोग सही सोचे हैं, निर्देशांक ज्यामिति से आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने का सही जो तरीका है वह सारणिक विधि का प्रयोग करके। क्योंकि आपके बुक में ये भी तो देखें कि हमारे बुक में यह निर्देशांक ज्यामिति दिया है कि नहीं दिया है। तो आपके बुक में क्लास 12 में निर्देशांक ज्यामिति नहीं दिया है, तो हम लोग सारणिक में पढ़े हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल को वहां से लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2। 1/2 आपका क्या होता है x y z। तो x का मान 2 है और x2 का मान कितना है 5 है, x3 का मान कितना है k है। ठीक है, y1 का मान कितना है 6 है, y2 का मान कितना है 4 है और y3 का मान कितना है 4 है। ठीक है, लेकिन आपका z का मान नहीं दिया है, तो यही तो लॉजिक है, इसके नीचे 1 1। ठीक है, x y z आपका हो गया और हमें 2 बिंदु दिया है, तीसरा बिंदु 1 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 लिख देते हैं। और एक बात और कि वीडियो आज दिन में बन रहा है क्योंकि मेरा छुट्टी था, तो इसलिए थोड़ा बहुत आवाज आ रहा होगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उतना कवर कर लीजिएगा। यहाँ 35 हो गया 1/2 और अब हम लोग क्या करेंगे, यह x1 x2 इसमें नहीं रहेगा, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यह समझाने के लिए, यह x हो गया, यह y हो गया, यह z हो गया, बस समझाने के लिए यह लिखे हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो गया। इसको हम लोग किसी भी विधि से, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, दो को 0 कर देते हैं, यह 1 है, यानी कि 2 पद को 0 कर देते हैं, तभी भी प्रसार कर सकते हैं। या तो r1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, या तो c1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, किसी भी प्रकार से आप लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे अच्छा यह रहता है कि जब एक आ जाए तो 2 को 0 कर दो। 2 को 0 करने का मतलब क्या होगा, यदि हम चेंज करते हैं r1 को, चेंज करते हैं r1 - r2। ठीक है, तो यह हमारा 0 हो जाएगा r1। पुनः एंड r2 को चेंज करते हैं r2 - r3 से, तो ये वाला पद 0 हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब r1 को चेंज कर रहे हैं, r1 - r2, इसमें से इसको घटा रहे हैं, r1 में से r2 को घटाएंगे तो 2 - 5 कितना हो जाएगा -3। और उसके बाद से r1 को चेंज कर रहे हैं, तो इस वाले पद को पूरे चेंज करना है। अब हम -6 में से -4 को जब घटाएंगे तो -10 हो जाएगा, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, -10 हो गया। और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो गया। यह काम क्यों कर रहे हैं आप लोग
R1 के सापेक्ष पसार करके मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यह काम कर लेंगे तो बहुत सरल आसान हो जाएगा, क्योंकि जब बड़ा बड़ा यूनिट दिया रहेगा, अंक दिया रहेगा, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा गुणा करने में। तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है ना, हो गया। अब हम R2 को चेंज करेंगे। R2 को चेंज करेंगे किस में से, R2 माइनस R1, यानी कि 5 माइनस के, 4 में से 4 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये वाला 0, R3 को नो चेंज, के 4 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, C3 के, या तो आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं कि हम यदि सारिक में C1 के जगह पे हम C3 को लिख सकते हैं। ठीक है, C1 की जगह पर C3 को और C3 की जगह पे C1 को लिख सकते हैं, आप लोग यह जानते हैं। तो सारिक में यह रूल चलता है, तो हो जाएगा आपका 1/2, इधर कितना है 35 दूना 70 कर लेते हैं, इधर सॉरी 70 कर लेते हैं, इक्वल में जो मिला, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं। मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि हम C3 के सापेक्ष पसार कर रहे हैं तभी भी लग जाएगा, C3 के सापेक्ष पसार करने पर, C3 के सापेक्ष पसार करने पर यह 0 पूरा पद 0 हो जाएगा। जब इस वाले पद को लेंगे तो देखिएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद से माइनस प्लस, पुनः माइनस प्लस, यानी कि 1 हमारा पॉजिटिव रहेगा। हम C3 के सापेक्ष पसार कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां से भी हो सकता है, तो जब C3 के सापेक्ष पसार करेंगे तो इसके ऊपर वाले एरो को और इसके सामने वाले एरो को छोड़ देते हैं। ठीक है, यही काम करते हैं, यही हमारा रूल है कि एक के सामने के एरो को छोड़ देंगे और उसके ऊपर के एरो को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं इसका गुणा इसमें। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर C3 के सापेक्ष पसार करने पर, C3 के सापेक्ष पसार करने पर, C3 के सापेक्ष जब पसार करेंगे, और बातों को ध्यान से समझिएगा, यह आपका, इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यह मेरा रूल है सारिक का। ठीक है, और नहीं लिखना चाहते हैं तो C3 के सापेक्ष पसार करा दीजिए, तो इसके ऊपर वाले एरो को और इसके सामने वाले एरो को छोड़ देंगे, तो हमारा जो बचा उसको लिख लेते हैं, -3 बचा है, और 5 माइनस के बचा है, और -10 बचा है, और यह 0 बचा है। अब तो हम लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 50 और प्लस 10 के, इतना हो गया। 1 लिखे या ना लिखे, एक बार लिख देते हैं, और इस माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 50 माइनस 10 के, ठीक है, इतना हो गया। और 1 का गुणा करा देते हैं, तो 1 का गुणा करा दिए, और यहाँ आपका 70 हो गया, यहाँ पर आपका 70 हो गया। 50 को इधर लाएंगे तो 70 माइनस 50 इक्वल में -10 के, तो यहाँ पर -20 इक्वल में -10 के, तो हमारा के का जो मान आएगा वह प्लस 2 आएगा, लेकिन सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है तो -2 आएगा, तो के का मान कितना आएगा 2 आएगा, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो सिद्ध हो गया कि के का मान जो होगा हमारा -2 होगा। तो इसकी ले लीजिए, हमें सिद्ध भी करना था और के का मान भी ज्ञात करना था, तब के का मान हमारा कितना हो गया 2 हो गया। आई होप कि आप लोग अच्छे समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से। तो इसके आगे चलते हैं, यह हमारा चौथे का क नंबर, चौथे का क था, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां से अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। यदि कहीं भी फंसते हैं तो हम बार बार बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, बिना हिचकिचाहट के आप लोग फोन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, आपको नहीं पता चल रहा है, फिजिक्स और मैथ, तो फिजिक्स में वैसे भी सर तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में यदि दिक्कत होता है तो फिजिक्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि फिजिक्स नहीं आता, फिजिक्स भी आता है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 10 इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस 10 इनवर्स x + 1 x + 2 इक्वल में दिया है π/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यह मेरा क्वेश्चन है चौथे का ख। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b इक्वल होता है आपका 10 इनवर्स a प्लस b बाई में 1 माइनस a इंटू b। यह मेरा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला को, यानी कि इसके रूप में है, इसको सपोज कीजिए कि यह a है और इसको सपोज कीजिए कि यह b है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सीधे डायरेक्ट हल कर रहे हैं, तो 10 इनवर्स यहाँ पर आपका a का जगह क्या है, x - 1 बाई में 2 x - 2, ठीक है, प्लस 2 b का मान कितना है, x + 1 बाई में x + 2, इतना हो गया।
इतना हो गया। नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस ए इंटू बी, यानी कि यक्स माइनस 2 वाई में, सॉरी 1 है, वाई में यक्स प्लस 2, क्यों बहुत आज मिस्टेक हो रहा है, क्या है आपका माइनस है, सॉरी माइनस है, ठीक है, इंटू यक्स प्लस 1, नीचे हो जाएगा यक्स प्लस 2, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। देखिएगा यह जो है इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे तो इतना हो गया, और इक्वल में आपका दिया है π/4, इक्वल में दिया है π/4। इस टेन इनवर्स को हम लोग इधर ले जाएंगे तो 10 में बदल जाएगा, और इसका हर बराबर कर लेते हैं। जब हर बराबर करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, हर का गुणा हर में, यानी कि यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 2, प्लस है तो प्लस, इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें, तो यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 1, ठीक है, और हर का गुणा हर में, तो यक्स माइनस 2 और नीचे कितना हो जाएगा यक्स प्लस 2, और उसमें इसमें भी वही काम, यानी कि इसका गुणा इसमें करके हर बराबर कर लेंगे, और पूरे के नीचे में आपका क्या हो जाएगा, पूरे के नीचे में आपका क्या हो जाएगा, इस टेन इनवर्स को अभी इधर लिख देना है। तो यहाँ का यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 2 कितना हो गया, माइनस यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 2, सॉरी इसका गुणा इसमें होगा, और यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, इसका गुणा इसमें होगा, यहाँ पर आपका प्लस 1 होगा, ठीक है, और नीचे आपका हर का हर में। आई होप कि आप एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक बार देख ले दीजिए, हाँ आपको दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, तो हर का हर भी लिख लेंगे, यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 2। देखिएगा हर वाले से कट जाएगा, हर वाले से कट जाएगा, और इधर आपका 10 π/4 हो जाएगा, 10 π/4। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ध्यान से एक बार और बता देते हैं, इसका गुणा इसमें की है, इसका गुणा इसमें की है, और इधर भी आपका हर बराबर की है, इतना हो गया। अब हम इसका गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे एक बार और लिख लेते हैं, यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 1, सॉरी क्या है आपका यक्स प्लस 1 या यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 1। नीचे कितना बचा है, नीचे आपका बचा है, यह देखिएगा, ये कोष्टक में प्लस भी, दूसरे कोष्टक में माइनस भी, यानी कि यक्स का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, यानी कि 4, 2 का वर्ग माइनस की 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका वर्ग, आपका 4 हो जाएगा। ये कोष्टक ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि एक्स का वर्ग माइनस, एक कोष्टक ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए का वर्ग माइनस बी, बी क्या है आपका 2 है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, और इसका क्या हो जाएगा यक्स का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, और यहाँ पर आपका 10 π/4 यानी कि 1 हो जाएगा, 10 π/4 यानी कि 1 हो जाएगा। हमने यक्स का मान ज्ञात करना है, अब इसका गुणा करा देंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें हो गया 2x माइनस यक्स माइनस 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2x माइनस 2, नीचे आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस यक्स स्क्वायर, और आपका प्लस 1 इक्वल में 1। जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, तो कटने वाला क्या है, यह इससे कटेगा और यह इससे कटेगा, यह भी कट जाएगा, और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। यहाँ आपका यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 4, नीचे आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा -3 इक्वल में 1। गुणा करा लेते हैं, गुणा कराते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल में -3, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा आपका, उधर जाएगा यह 4 तो प्लस यानी कि 1 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट, आपका यक्स स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि यक्स का जो मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। जो यक्स का मान होगा यह √2 उधर जाकर वर्ग हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/√2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं आपका आंसर कितना दिया है, लगाने का तरीका सही होगा तो आपका आंसर आया होगा। जो सबसे कठिन क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ जाएंगे तो लगा लेंगे। चौथे का कितना था, प्लस माइनस √2, सही है, आपका आंसर सही है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद से चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रख कर देते हैं।
ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या दिया है सारिक इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सारिक इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो हम आपसे अभी अभी को बताए हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो 1 को 0 मानने का कोशिश कीजिए। अब हम चेंज करते हैं, R1 को चेंज करते हैं, R1 माइनस R2, R1 को चेंज करते हैं R1 माइनस R2, और R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R3। इतना हो सकता है, तो चेंज किए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, यह 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दिए, अब यक्स में से y को घटा देंगे, यक्स में से y को घटा देंगे, और y z माइनस जेड यक्स। ठीक है, अब R1 हो गया, अब R2 का बारी आ गया, तो R2 यानी कि R2 माइनस R1 यानी कि यह 0 हो गया। इसमें से इसको घटा देंगे, तो y माइनस जेड और जेड यक्स माइनस यक्स वाई। इतना, इस वाले में नो चेंज है, इस वाले में नो चेंज है। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, अब C1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाइए, अभी आपका कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा। 0 0 1 यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पर हम z को कॉमन कर सकते हैं, तो z को कॉमन करेंगे तो आपका y माइनस x बचेगा। ठीक है, और इसमें क्या बचेगा, y माइनस जेड, और इसमें क्या कॉमन करेंगे, x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर z माइनस वाई, इतना बचा, और यहाँ क्या बचेगा, z और x y, इतना हो गया। देखिएगा, जो पद यहाँ पर है वही पद यहाँ पर है, लेकिन माइनस है, तो इस वाले में माइनस कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर C1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए इतना काम और बढ़ा रहे हैं, तो आपका 0 0 1 x माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस जेड और x माइनस वाई हो जाएगा। इसमें से हम माइनस कॉमन किए हैं, जो पद यहाँ पर है वही पद यहाँ पर है, लेकिन माइनस यदि कॉमन करेंगे तब, तो y यहाँ क्या है, y माइनस जेड, और यहाँ पर माइनस जब कॉमन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, y माइनस जेड। ठीक है, और नीचे में नो चेंज, जेड एक्स वाई। अब देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, R1 में से क्या कर रहे हैं कि x माइनस वाई को कॉमन कर रहे हैं, x माइनस वाई को कॉमन कर रहे हैं, और R2 में से y माइनस जेड को कॉमन कर रहे हैं। R1 में से इतना को, R2 में से इतना को। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर 0 है, मान लेते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 है, तो 0 के नीचे x माइनस वाई लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और इसमें x माइनस वाई से गुणा कर देंगे तो मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यह आपका कॉमन हो जाएगा। यह आप 0 की जगह पे इतना चीज लिख रहे हैं, 0 इंटू एक्स माइनस वाई, नीचे आपका हो जाएगा x माइनस वाई। तो हम ऊपर वाले से इतना कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, 0 वाई में x माइनस वाई। वहां तक हमें यह सोच के चलना है कि बहुत कमजोर स्टूडेंट होंगे, वह देख रहे होंगे इस लेक्चर को, तो हम लोग 0 की इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से इस वाले R1 में से इतना पद कॉमन हो जाएगा, तो 0 बाई इतना बचेगा, x या y का कोई भी मान होगा तो यह 0 कर देगा, मान में कोई चेंज नहीं होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यह स्टेप न दिखाते हुए हम क्या कर रहे हैं, R1 में से x माइनस वाई को और R2 में से y माइनस जेड को कॉमन कर ले रहे हैं, तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस जेड, और यहाँ पर माइनस x, और यहाँ पर जेड और एक्स वाई। अब हम लोग C1 के सापेक्ष लिखेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार जब करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1, यह हो जाएगा x माइनस, सॉरी इसको रब करते हैं थोड़ा सा, और आवाज बहुत हो रहा है जिसकी वजह से हमारा भी ध्यान इधर उधर भटक जा रहा है। हम सोचे हैं कि आज दिन में वीडियो बना दें, लेकिन नहीं मजा है। ठीक है, छुट्टी था, सोचे हैं दिन में वीडियो बना दे रहा है, समय भी था, तो रात में ही सही है, रात में आवाज नहीं होता है। तो यह 0, ये भी 0, बस 1 बचेगा, 1 हो गया, 1 बचा, यानी इसके सामने के आयोग को और इसके ऊपर के आयोग छोड़ देंगे तो 1 बचा, 1 माइनस जेड और माइनस एक्स, इतना बचा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। ठीक है, तो माइनस एक्स और प्लस जेड कितना बचेगा, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इतना लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला लेते हैं, आपका आंसर आया है कि नहीं आया है, एक बार इसकी साइड ले लीजिए।
आपके पीछे इंसर्ट भी दे दिया है, बहुत अच्छा आंसर पेपर है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, सही है, ठीक है, सही है। अब हम आपके चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो वीडियो को छोड़कर जाइए मत, समय लगेगा, हम पूरे अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसीलिए तो आपका समय लगेगा, इसीलिए तो आपका समय लगेगा। तो इसको रब कर देते हैं और चौथे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। हम ये सोच रहे हैं कि आपका जो नंबर है वह 90 प्लस से कम ना हो। जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं 90 प्लस से कम नहीं होगा, यदि आपका स्पीड और जो कैलकुलेशन है वह तेज रहा तो, ठीक है। दिया क्या है, दिया है सिद्ध कीजिए कि आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण आपका साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो कुछ पकड़ आया, कुछ भी पकड़ नहीं आया कि हम क्या करें इसमें कि साइन इनवर्स 1/3 आ जाए, तो ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा। तो दिया क्या है, संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का नाम तो लिया है ना, शंकु का नाम लिया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक शंकु बना लिए, यह मेरा क्या हो गया, शंकु हो गया, ठीक है, यह मेरा शंकु हो गया। और इसी में हमारा क्या होता है, अर्धवृत्त होता है, इसी में हमारा क्या होता है, यह वृत्त के आकार का है। यह मेरा शंकु हो गया, यह मेरा वृत्त हो गया, ठीक है, इसी में शंकु। और देखिए संपूर्ण का बात किया है तो इसीलिए हम शंकु बस नहीं बनाए हैं, बस शंकु का बात कहा होता तो शंकु बनाए होते, लेकिन इस संपूर्ण का बात किया है तो संपूर्ण इस टाइप में बनता है, और अच्छे से बनाते हैं। इतना हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और आप लोग जानते हैं शंकु में यह क्या होता है, आपका यह पद क्या होता है, जो यह है, यानी कि मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो बी सी क्या है आपका, एल है, तिरछी ऊंचाई है। और यह हमारा क्या है, यह मेरा क्या है, यक्ष है, यह मेरा क्या है, यक्ष है। और यहां से लेकर यहां तक क्या है आपका त्रिज्या है, यहां से लेकर यहां तक आपका त्रिज्या है। इस कोण को मान लेते हैं अल्फा, इस कोण को मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, इस कोण को मान लेते हैं अल्फा, इस कोण को मान लेते हैं बीटा, या तो रहने दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, दिया है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ किसका, शंकु का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका, ऊपर पर वाला, यानी कि इन सबका पृष्ठ का मतलब, यदि आपसे कोई कह देता है एक कार है, चाहे एक घर है, उस पर कितना पेंट लगेगा, तो पेंट लगने की बात हुआ है तो उसका पृष्ठ निकालेंगे। यदि आपका एक होम है, यानी कि घर है, उसमें कितना कितना गैस भरा जाएगा, तो वह आयतन का बात कर रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो पृष्ठ का बात कर रहा है, यानी कि आरी इसके आरी। तो शंकु का पृष्ठ कितना होता है, पाई आर यल, शंकु का पृष्ठ प्लस इसमें आपका वृत्त तो भी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या किए हैं, शंकु है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद से हम लोग इसको यस बराबर मान लेंगे पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना होगा। यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टर्म को देखिएगा ध्यान से, इस वाले टर्म से हम लोग यल का मान ज्ञात कर लेते हैं। यल का मान कैसे होगा, यस को जहां है वहीं पर इसको इधर लाएंगे तो माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे इक्वल में कितना हो जाएगा, पाई आर यल, लेकिन हम ओनली यल का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो यह पाई आर यल इसके नीचे आ जाएगा, पाई आर हो जाएगा। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, ओनली हम यल का मान ज्ञात किए हैं, यस को यहीं पर आने दिए हैं, इसको इधर ला दिए हैं तो माइनस में हो गया है, और आपका पाई आ जो है यल के साथ गुणे में है तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, यहां से यल का मान ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का तो बात हो गया, इसमें आयतन की बात की है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन के लिए
यानी कि हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो किसका निकालेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो भी इक्वल में 1/3 पाई के बाद पाई हो गया, अभी रखना नहीं है, और आर स्क्वायर रहेगा। और एच के जगह पे, इस एच के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एच के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है आपका, एल का वर्ग हो जाएगा, इक्वल में आधार कितना हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा आर, सॉरी लंब कितना हो जाएगा एच का वर्ग प्लस आधार कितना हो जाएगा आर का वर्ग। इतना हो गया। हमें किसका मान चाहिए, एच का मान चाहिए, हमें एच का मान चाहिए। एच को इधर आने देते हैं, बाकी टर्म को इधर कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एल का वर्ग माइनस आर का वर्ग इक्वल में एच का वर्ग। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर एच के जगह पे हम लोग अंडर रूट में भी कर सकते हैं, एच को अंडर रूट में भी कर सकते हैं। एच का वर्ग था तो इधर आ गया है तो अंडर रूट हो गया है। तो अंडर रूट में आपका हो जाएगा एल का वर्ग माइनस आर का वर्ग, एल का वर्ग माइनस आर का वर्ग। तो भी इक्वल में 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट में एल के जगह पे संकर 1 से, ठीक है, संकर 1 मान लेते हैं। एल की जगह पे इतना मान रखेंगे तो यस माइनस पाई आर स्क्वायर, नीचे आपका क्या हो जाएगा पाई आर और पूरे का होल वर्ग, माइनस आर की जगह पे आर का मान आर ही है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो भी इक्वल में 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट में कितना हो जाएगा आपका, वर्ग तोड़िए तो यस का वर्ग प्लस पाई का वर्ग और आर पे पावर 4 माइनस 2a, यानी कि यस बी कितना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा आपका, इस पर भी वर्ग आएगा तो पाई स्क्वायर आर माइनस आर का वर्ग। और इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट में कितना हो जाएगा, यस का वर्ग प्लस पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 माइनस 2 यस पाई आर स्क्वायर माइनस इसका जब हर बराबर करेंगे तो पाई हो जाएगा और आर पे पावर 4 हो जाएगा और पूरे के नीचे आपका यह आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आपका 4 है। देखिए यहाँ पे यहाँ पर पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर आर पे पावर 4, यहाँ इससे कट जाएगा, दोनों पर कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में है। बारीकी से ध्यान से लगाइएगा, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा हार्ड है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यस का वर्ग माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यह पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है। यदि इसको अंदर ले जाते हैं तो वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वर्ग यदि हम लोग क्या करते हैं, नोट में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर मान लेते हैं अंडर रूट में कितना है 4 है, तो इसको बाहर करते हैं तो 2 हो जाता है, ठीक है। और यदि मान लेते हैं 2 अंडर रूट में 2 है, तो यहाँ अंदर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग बाहर का 2 निकाल लेंगे, पुनः वही मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर ले चलेंगे, तो यहाँ आर पे पावर 4 हो जाएगा, तो आर पे पावर 4 हो जाएगा तो आर स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक स्टेप बढ़ाई देते हैं, सही रहेगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1/3 इसको हम जो अंदर ले जाएंगे, तो पाई स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर ऑलरेडी है, अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा कितना बचेगा, यस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर और नीचे आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 2r को काट देगा, यानी ओनली अभी r पे पावर 2 बचा है। यहाँ पे लिखते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो भी इक्वल में 1/3 और यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाते हैं ताकि हम यह सोच रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए स्टेप बढ़ाते चल रहे हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन यदि आप लोग माइंड करते हैं तो कुछ स्टेप गायब हो सकता है, तो आप लोग यदि हम सोच रहे हैं यदि स्टेप गायब कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर आर पे पावर 2 बचा है, और यस स्क्वायर माइनस 2 पाई यस आर स्क्वायर,
इतना हो गया, और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। इस आर स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे तो ओनली आर हो जाएगा, तो v इक्वल में आर बटे 3 अंडर रूट में कितना बचा, यस यस माइनस यस कॉमन का ले रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर। बोलिए यहां तक समझ में आया? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो v का वर्ग इक्वल में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे में 9 अंडर रूट हट जाएगा तो यस यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। जब आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आर के, यह आपका किसमें का है, अवकलन का प्रयोग है, तो अवकलन तो करना पड़ेगा। तो आर के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर जब आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वी स्क्वायर बटे में डी आर हो जाएगा। ठीक है, डी आर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं आर के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं तो यस आपका अचर होगा, 9 भी अचर होगा, तो यस को हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं और नीचे आपका 9 है इसको भी कॉमन कर ले रहे हैं। यहां तक होगा। हमारा कितना बचा है, आर स्क्वायर यानी कि डी अपान आर स्क्वायर और यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आर के सापेक्ष हम लोग क्या किए हैं, अवकलन किए हैं। तो यस बाई में 9 हो जाएगा, यस बाई में 9 हो जाएगा। देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना बड़ा दिया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन कितना बड़ा दिया है, लेकिन समझ जाते हैं तो कैलकुलेशन आपका हल्का हो जाएगा, जल्दी से लगा सकते हैं। हो गया। अब हम इस आर का गुणा इसमें करा देते हैं, तो आर का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, डी अपान डी आर स्क्वायर यस आर स्क्वायर। ठीक है, यस आर स्क्वायर माइनस पुनः इसमें भी करना पड़ेगा गुणा आर का, तो कितना हो जाएगा, डी अपान डी आर इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई आर पे पावर 4, आर पे पावर 4 कितना हो गया। अब हम लोग जब अवकलन कराएंगे तो अवकलन, यदि अवकलन के अनुप्रयोग में अवकलन तेजी से करा दिया जाता है, देखा नहीं जाता है कि डी अपान डी आर लगाए गए हैं कि नहीं लगाए हैं। अवकलन के अनुप्रयोग में डायरेक्ट अवकलन कर देंगे, सही रहेगा। देखिएगा प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन कितना हो जाएगा 2 आर इंटू यस। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो प्रथम आपका क्या है, अचल पद है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस को आप लगा लेते हैं, आगे स्टेप बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में ही माइंड में ही हम कैलकुलेशन कर दिए कि यह 0 हो गया। अब यहाँ 2 पाई आपका क्या है, अचल पद है तो बाहर कर लेते हैं 2 पाई, और आर पे पावर 4 का जब अवकलन करेंगे तो 4 आर क्यूब हो जाएगा, 4 आर क्यूब हो जाएगा, यानी कि मिला जुला कर आपका 4 दूना 8 पाई आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आराम से धीरे धीरे समझाए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। अब हम इतने पद को रब करेंगे, डायग्राम को रब करते हैं। ठीक है, या इस स्टेप को रब कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है हमें, इसको रब कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां से अपना डाउट और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप लोग फोन करेंगे तो हमें यह लगेगा कि हाँ जो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करेंगे तो वहां से हमें यह लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ओनली कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, लाइक और कमेंट बस 2 ही काम करना है। सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए उससे मतलब नहीं है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि सर समझ में आया कि नहीं आया। इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग डी वी स्क्वायर बाई में डी आर को हम लोग 0 के इक्वल में मान लेंगे, इतने को हम लोग 0 के इक्वल में मान लेंगे, तो 0 इक्वल में कितना हो जाएगा, यस बाई में 9 2 आर यस माइनस 8 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब हो गया। सही है, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो गया, यस भी खत्म, इसका गुणा इसमें कर दिया, यह अचर है नीचे आएगा तो 0 हो गया। यहाँ तक हो गया, 2 आर यस माइनस 8 पाई आर क्यूब, इसको माइनस से इधर लाएंगे तो 8 पाई आर स्क्वायर इक्वल में 2 आर यस हो गया। क्या कटेगा, कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, देख लेते हैं। देखिए 2 से 2 जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, और यह आर इस आर को काटेगा, यह आर इस आर को काटेगा तो यहाँ पर आर बचेगा। ठीक है, इक्वल में यस, इतना हो गया।
अब यहाँ मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में यहाँ मान लेते हैं समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, समीकरण 3 इसको मान लेते हैं। तो समीकरण 3 के मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों 1 में रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारा यस का मान पता है, ठीक है। यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो यहीं पर रख देते हैं और अच्छा रहेगा। तो यस का जो मान है लिखेंगे, यह इक्वेशन लिखना पड़ेगा समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में ही रख देंगे, ठीक है। 2 में भी रखेंगे तभी भी, 1 में रखेंगे तभी भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 पाई आर इक्वल में पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? या इक्वेशन 2 में भी रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या है? सही है इक्वेशन, यहाँ से आर हो गया, यहाँ से आर हो गया, सही है। करेंगे अब, यदि हम कुछ गलती हो रहा है क्या, यह आपका वर्ग होना चाहिए, यहाँ पर भी आपका वर्ग होना चाहिए। सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर स्क्वायर रख दी है, देखिए, ठीक है। यदि आप लोग का ध्यान इधर उधर जाएगा तो गलतियां हो सकती हैं, तो इसीलिए दिमाग को अलथिल करके लगाइएगा। यहाँ पर वर्ग बचेगा, स्क्वायर कट गया है, एक आर कट गया है, स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर। इस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल में पाई आर यल, हटाएंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल में पाई आर यल, पाई आर यल। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो कितना बचा है 3 आर इक्वल में यल, इतना बचा। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो 3 आर इक्वल में पाई बचा है, 3 आर इक्वल में सॉरी 3 आर इक्वल में यल बचा है, 3 आर इक्वल में यल बचा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बाई यल इक्वल में 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस आर के नीचे हम यल को ला सकते हैं, 3 इधर गुणा नहीं तो नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा, इतना कंसेप्ट क्लियर। और ध्यान से देखिएगा, अल्फा का मान यदि निकालते हैं साइन अल्फा का मान निकालते हैं तो अल्फा यानी कि थीटा के सामने का जो कोण होता है वह लंब होता है, तो आर बाई में कितना हो जाएगा कोण यल, आर बाई में यल, ठीक है। यानी कि आर बाई में यल के जगह पे साइन अल्फा लिख सकते हैं, तो साइन अल्फा इक्वल में 1/3 और अल्फा का मान निकालते हैं साइन इनवर्स 1/3। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा कैलकुलेशन था, ठीक है, कितना बड़ा कैलकुलेशन था। तो यदि आप लोग दिमाग को स्थिर करके नहीं लगाएंगे तो गलतियां होने की बहुत ज़्यादा चांस है, जैसे हमसे गलतियां हो गया था। यहाँ पर 3 था, इधर वर्ग ही लिखे थे। तो ठीक है, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन फिर भी अपना पकड़ बनाइए कि गलतियां ना हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसको समझाने में लगभग 10 से ऊपर लग गया होगा, 10 मिनट से ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। और हम आपसे बोले भी थे कि क्वेश्चन नंबर 3 को भी समाप्त कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को आज समाप्त कर दिए। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 4 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बताएंगे, एक सेट को, यानी कि प्रश्न नंबर 5 के पूरे क्वेश्चन को बताएंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद से 6 के पूरे क्वेश्चन को अगले लेक्चर में बताएंगे। इसी टाइप में लगभग 8 लेक्चर में इसको समाप्त करवा देंगे। क्यों 8 लेक्चर ले रहे हैं, ताकि हमें भी परेशान ना पड़े और आप पर भी परेशान ना पड़े, ताकि आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहिए। 2 4 क्वेश्चन लगाएंगे, अभी एग्जाम बहुत दूर है, ठीक है। यदि पढ़ेंगे आज से तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो सकता है। 3 सेट सोच के आए हैं कि 3 सेट हम करा देंगे, 2022, 2020, 2019, इसीलिए 3 ही सेट लिए हैं। 2019 का लिए हैं, 2020 का, 2022 का, यानी कि 3 सेट आप लोग कर लेते हैं। तो 3 सेट का मतलब समझते हैं कितना, एक सेट में 7, तो 7 × 21 सेट, तो 21 सेट बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम 2022 का कर लेते हैं, उतना ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम पूरा कराने का कोशिश करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर जब आएगा तब उसको अच्छे से पढ़िएगा। और आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।